नमस्कार दोस्तों, ट्राइपॉड टीचिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। कोई भी पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, कोई स्टेट पीसीएस हो लाइक यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो या एसएससी सीजीएल हो, कोई भी पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि 17 गोल है और 169 हमारे पास टारगेट है और 232 जो हमारे हैं इंडिकेटर है। लेकिन कंफ्यूजन होती है गोल में क्योंकि गोल ही पूछता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए 14 नंबर देखो और 15 नंबर देखो, 14 और 15। 14 है लाइफ बिलो वाटर और 15th है कि लाइफ ऑन लैंड। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि 14 नंबर यानी कि 14 नंबर जो है वो बिलो द वाटर है कि ऑन द लैंड है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे हमने दो ट्रिक्स का या मेमोनिक्स का यूज किया है, जिससे कि आपके लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग क्या सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे देखो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट याद करनी है। जैसे यहाँ पे देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूं, पीस, यहां से क्या बना, ये पीस बना, PEACE, पीस। उसके बाद आपको स्टेटमेंट के अंदर दूसरा जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एंड, AND, एंड। इसके बाद जे से आपको याद रखना है जस्टिस। उसके बाद से है FOR से हो जाएगा फॉर। उसके बाद से हो जाएगा ऑल GS। हम लोग जो GS पढ़ते हैं ना, जनरल स्टडीज, वो वाला GS, ऑल GS। तो आपका स्टेटमेंट क्या बना, पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल GS। ये स्टेटमेंट कैसे बनाया है हमने, तो जो भी हमारे गोल हैं उसके फर्स्ट वर्ड को लिया है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड नहीं, फर्स्ट अल्फाबेट को लिया है। जैसे PEACEAN, ऐसे ही हमने आगे भी लिया है। तो P किसके लिए होगा, पॉवर्टी के लिए। E किसके लिए होगा, एंड गोल के लिए। वैसे ही आप इसको एक से दो बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या रहा, पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल GS। P फॉर पॉवर्टी, E फॉर एंड गोल, A फॉर ऑल गुड हेल्थ, C फॉर क्लीन वाटर के लिए, E से एडुकेशन। एक से दो बार देखने पे वैसे भी हमें गोल याद होते हैं, बस नंबरिंग का दिक्कत होता है। तो इसमें याद हो जाएगा ना, P क्या था हमारा पॉवर्टी के लिए तो 1 नंबर पे, E कहाँ पे था तो एंड हंगर वाला 2 नंबर पे, C क्या था तो अपना गुड हेल्थ वाला, ऑल गुड हेल्थ वाला। तो ऐसे ही करके नंबरिंग करके हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं। अभी एक और ट्रिक है और वो बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिससे कि आपको और ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में। जैसे देखो, बाई लेटर काउंट। जैसे वुमेन के बारे में पूछ रहा है कि वुमेन जो है ये गोल नंबर कितना है, तो आपको लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो ये कितना है, गोल नंबर 5 हो गया। उसी तरीके से इकोनॉमिक गोल नंबर कितना है, इसमें लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गोल नंबर 8 है। इनइक्वालिटीज, टोटल कितने लेटर हैं, तो इसमें काउंट करोगे तो टोटल 10 लेटर है, तो गोल नंबर 10। हेल्दी सिटी काउंट करोगे तो कितने लेटर होंगे, तो इसके अंदर में आपके टोटल 11 लेटर है, तो गोल नंबर 11। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज, गोल नंबर 14, क्योंकि इसके अंदर 14 लेटर है। लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर, सॉरी, क्लाइमेट चेंज गोल नंबर 13, क्योंकि 13 लेटर है। लाइफ बिलो वाटर कितने लेटर हैं, 14 लेटर हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप कितने लेटर हैं, 17 लेटर है, तो गोल नंबर 17। जैसे इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, 5 8 10 11 13 14 और 17 जो है ना, ये हमें क्या करना है, सिर्फ लेटर काउंट कर देना है। ठीक है, एक आपको स्टेटमेंट मिल गया, पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल GS। दूसरा ये कि 5 8 10 11 13 14 और 17 में क्या करना है, बस जितने लेटर है काउंट कर लो। एक और यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है कि भाई पोजीशन ऑफ लेटर, जैसे इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन, तो आई अल्फाबेट में ABCD में किस पोजीशन पे आता है, तो 9th लेटर पे, तो ये गोल नंबर 9। उसी तरीके से पीस किस लेटर पे आता है, तो अल्फाबेट में ये आता है 16th लेटर पे, तो गोल नंबर 16। ठीक है,
तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और साथ में हमें बस 3 चीजों को दिमाग में रखना है। क्या है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है वो स्टेटमेंट क्या था, पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल जीएस। दूसरा क्या याद रखना है कि 5, 8, 10, 11, 13, 14 और 17, ये क्या है, नंबर काउंट करके। और तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, पोजिशनिंग ऑफ लेटर। जैसे इनोवेशन 9th पोजीशन पे है, ठीक है। और एक था अपना पीस, पीस किस पोजीशन पे था, तो पीस था 16th। पीस में पी वाला जो था वो था 16th पोजीशन पे अल्फाबेट में। बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2023 में। Which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2030? हाँ, जितने भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कब तक अचीव करना है, 2030 तक। तो यहां पर देखो, जेंडर इक्वालिटी था, अभी हमने देखा। ई, स्पेस रिसर्च बिल्कुल नहीं था। हंगर था। हेल्थ हमने देखा था। तो ये वाला हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखोगे तो ये आपका आया हुआ है, ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, और ये आपको पूछा गया था 2020 में। सेम ही एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे गोल नंबर 10, ठीक है, गोल नंबर 13, तो ये अभी हमने पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज के बारे में था। आप इसको कैसे, बस इसको काउंट कर लो कितने लेटर है, तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 13 लेटर है। वैसे ही यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर काउंट करोगे तो 14 लेटर है, ठीक है। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज किसके लिए था, गोल नंबर 13 के लिए था, तो बी का 1 कहाँ पे है, तो देखो लास्ट ऑप्शन में सीधे बी का 1 है। बाकी किसी ऑप्शन में बी का 1 है नहीं, तो ये देखने भी नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 14 के लिए मैंने देख लिया, 13 के लिए देख लिया, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है, पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल जीएस, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, और उसके बाद से पोजिशनिंग ऑफ लेटर में आई के लिए, इनोवेशन के लिए 9th पोजीशन पे आई आ रहा है, और पी वाला 16th पोजीशन पे। अब चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल स्टडी भी कर लेते हैं, जिससे कि कोई अदर भी क्वेश्चन। चलिए अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसा एग्जाम जो है इसके बारे में कुछ पीछे की चीजें भी पूछ देता है। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने यूएन की वेबसाइट से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा गया है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015 एज ए यूनिवर्सल कॉल to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all the people enjoy peace and prosperity। तो स्टार्टिंग में 17 के 17 गोल नहीं थे, एक पॉवर्टी वाला था, प्लानिट को प्रोटेक्ट करने वाला था, और पीस और प्रॉस्पेरिटी वाला था। अब हम देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये आया कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें और पीछे जाना पड़ेगा, अर्थ समिट में। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1992 में। तो इस समिट के कारण 3 बॉडी बनी, एक बना यूएनएफसीसी, एक बना बायोडाइवर्सिटी, और एक बना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली बॉडी, ठीक है। इन दोनों के बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एजेंडा 21 और रियो +20। अब इसके समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे और देखना पड़ेगा। ये भी जो चीजें लिखी गई है यूएन की वेबसाइट से मैंने लिया है। 2030 का जो एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, देखो ये आया कैसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा ब्लू में अर्थ समिट, ठीक है। इसमें क्या डेवलप हुआ, एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 आगे बढ़ के क्या बना, तो ये बोला गया कि अब हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से हम इसमें जाने लगे ये रियो 20 पे, और जब रियो 20 पे गए तो वहां पे क्या बना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप लोग लिंक देख रहे हो,
सबसे पहले अर्थ समिट में एजेंडा 21, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर रियो 20, रियो +20 और फिर आ गया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपीएससी में आया हुआ था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972। नहीं भाई साहब, ये अर्थ समिट में हुआ था, तो ये तो होगा ही नहीं। बाई ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम, नहीं, इसके द्वारा नहीं किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लब ऑफ रोम होता क्या है, व्हाट इज क्लब ऑफ रोम। देखो मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे या लिखोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, आप सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाई 2030, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए गलत है, ये क्या हो जाएगा, ओनली 2 सही। आशा करता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पसंद आया होगा ये वाला लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर का या कोई भी मॉक पेपर का, आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।